नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। और ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से आ रही है। यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन जारी किया है और 18 जनवरी को एक बार फिर पेश होने के लिए कहा गया है। और अब देखना यह होगा कि यहां पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। इस खबर पर क्या है अपडेट, इसके लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या है अपडेट? देखिए, ये जो चौथा समन भेजा गया है, ये हम लोगों ने पहले ही कहा था कि केजरीवाल ज़्यादा दिन तक बचेंगे नहीं। और जिस तरीके से ये समन दिया गया है, इसके पीछे की भी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि लग ये रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा सारी दुनिया अयोध्या से लाइव देखेगी अपने घर में बैठ के। केजरीवाल जेल से ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखने का वैसा प्लान इनका दिख रहा है, ईडी का भी और केजरीवाल की गलतियों का भी। थर्ड समन पिछली बार जब दिया गया, आपने 6 पेज का एक लेटर लिख दिया और ये बताना शुरू कर दिया, ज्ञान देना शुरू कर दिया कि देखिए आपका जो समन है वही इल्लीगल है। अब इस तरह के समन को इल्लीगल बताने वाले कई सारे वकीलों ने गलत सजेशन शायद दे दिया, क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस ऑलरेडी, चाहे वो महाराष्ट्र में अनिल देशमुख जो उस वक्त के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, या कई सारे नेता ये प्ली लेकर के जाते हैं, लेकिन जब ईडी समन करती है तो उनके पास कुछ आधार होता है। यहां तो सबसे बड़ा आधार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, जब मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन को खारिज कर रहे थे ये लोग, तो जजमेंट में लिखा गया 338 करोड़ रुपए का प्राइमा फेसी गबन हुआ है। तो आप तो बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात क्या कही? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा कि ये जो पूरा पैसा है वो आम आदमी पार्टी के कैंपेन में खर्च हुआ, तो आपने आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? तो सुप्रीम कोर्ट की नजर में 2 चीजें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। 1 कि घोटाला हुआ है, और दूसरा इसका इस्तेमाल पार्टी के कैंपेन में किया गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी। ये कहां बचेंगे फिर ये कैसे बच सकते हैं? फिर तो इनको समन, अब आप समन नहीं दे, समन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपको बुलाया जा रहा, आप जा नहीं रहे हो, तो आप मालूम है क्या मुसीबत मोल रहे हो। ऐसे में जिस तरह से एक मामला है, 3 समन जारी हो चुके हैं, अब ये चौथा समन, तो ईडी का यहां पर क्या अगला कदम हो सकता है? नाउ ईडी इज फ्री टू टेक 2-3 डिस्कोर्स। एक, सीधे सीधे घर जाए, शीश महल के अंदर से घसीट के उनको गिरफ्तार करके अपने साथ लेके जाए और उसके बाद ये चीखते चिल्लाते रहे। दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर के ये बात ईडी अपनी तरफ से करी। रीजन मैं ये बात बता रहा हूं इसलिए क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को समन करना, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं है ये लोग। ये चीफ मिनिस्टर है, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। इन लोगों को अगर आप समन देते हो, ईडी वालों को भी मालूम होता है कि ये इमीडिएटली हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जज के सामने ईडी वालों को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और अगर वहां से उनको रिहाई मिल गई तो कैसा पब्लिक बैशिंग होगा। इस ईडी के खिलाफ 18 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी कि ये खामखा हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, और ईडी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इन तमाम विपक्षी पार्टियों के, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी भी, ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इन सब के नेता वहां गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कार्रवाई सही हो रही है, कानून के हिसाब से हो रहा है। तो ये बातें बिल्कुल अलग है। अब 3 आपने किस आधार पे किया? पहली बार जो भेजा गया, आपने इसको पॉलिटिकल मसला बता दिया कि देखिए हमें कैंपेन करने से रोका जा रहा है, हम पॉलिटिकल पार्टी के कन्वेनर हैं, हम हेड हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम फला हैं, हम चिलाना हैं, हमारे बगैर तो कैंपेन होगा ही नहीं।
तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने उम्मीदवार उतारे हैं, मुझे कैंपेन करने से रोकने के लिए ये भेजा गया है। ईडी ने कहा ठीक है मत आओ। दूसरी बार जब किया गया तो आप कहने लगे कि भाई देखिए ये तो मेरा पहले से प्लान किया हुआ था। वो अलग बात है कि दिल्ली के लोगों को हमने चिमनी के अंदर डाल दिया है, सबके फेफड़े को गला दिया है, लेकिन मुझे विपासना करने जाना है। आप विपासना करने निकल गए। तीसरा समन दिया गया, आपने ढर्रा डाल दिया, एक चिट्ठी लिख दी कि कैसे ये इलीगल है, ये है, वो है। लेकिन एक बात और केजरीवाल ने कही, इसके तमाम ये जो झूठों के सरदार, ये तो पोकर फेस बना करके टेलीविजन पे झूठ बोलने में माहिर, ये सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, ये लोग आए, इन्होंने क्या कहा कि हमसे मत पूछो, ये जो समन भेजा गया है ईडी के द्वारा, इसके बारे में हमारी लीगल टीम आपको जानकारी देगी। यही कहा गया था जी। कहां गया वो लीगल टीम? कहां कोई एक्सप्लेनेशन आया? कुछ नहीं आया। अब आप इंतजार कर रहे थे, फिर आपने एक कैंपेन शुरू कर दिया। कैंपेन शुरू कर दिया कि मैं भी केजरीवाल, मारे मैं भी भ्रष्ट, पूरे दिल्ली को तुमने भ्रष्ट बना दिया। कट्टर ईमानदार। और कट्टर ईमानदार, पता नहीं कट्टर ईमानदार किसको कहते हैं, लेकिन कानून की नजरों में ये लोग तो कट्टर बेईमान साबित हो रहे हैं। भाई अभी हाल में ही तीन दिन पहले कोर्ट में फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का जो है मसला गया था, बेल पिटीशन। क्या हुआ? क्या हुआ? बेल मिला नहीं। कोर्ट ने कहा कि भाई 15 दिन और जेल में रहो। तो अभी इस तरह से ये एक्सटेंड होते चले जाएंगे। अब आपने सारे अपने कमान जितने तीर थे, आपने उसको एग्जॉस्ट कर दिया। अब ना कैंपेन है ना कुछ है। अभी देखिए, अभी 2 दिन के अंदर में कहेगा मैं गोवा जा रहा हूं, मुझे कैंपेन जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अंततोगत्वा देखिए हो क्या रहा है। व्हाई ईडी इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स? ईडी मौका दे रही है, और ये जितनी गलतियां करेंगे, पता नहीं करोड़ों रुपए ये अभिषेक मनु सिंघवी को दिया जा रहा है दिल्ली के खजाने से इनके केसेस को लड़ने के लिए। एक आरटीआई 4-5 महीने पहले, बहुत पहले आया था, जिसमें 28 करोड़ उस वक्त खर्च कर चुका था केजरीवाल। दिल्ली सरकार के पैसे को किस पे? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को रखने के लिए 28 करोड़ रुपए। अभी तो कोई कह रहा है कि 60 करोड़ रुपए ऑलरेडी वकीलों को जा चुका। लेकिन अब हिसाब देना होगा। भाई हिसाब कौन लेगा इससे? ये तो राजनीति का नटवर लाल है। तो एक जो गलती इससे हो रही है, वो वही गलती हो रही है जो अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किया था। ईडी समन भेजती थी तो यही बहाना तो 4-5 आपके पास समन चला गया, तो वो अपने आप में एक ग्राउंड बन जाता है ईडी को सीधे सीधे गिरफ्तार करने के लिए, ताकि आप कोर्ट में जब आप उसको प्रस्तुत करें तो जज साहब पूछेंगे भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो ईडी कह सकेगी कि हुजूर हम तो बोलते हैं, बुलाते हैं, ये आता ही नहीं है, ये भगोड़ा है। जब भी हम इसको समन करते हैं वो उसको निरादर कर रहा है और मीडिया में जाकर के बयानबाजी कर रहा है। तो ये अपने आप में एक वैलिड ग्राउंड है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। और मुझे लग रहा है कि 18 तारीख को अगर ये नहीं आएंगे तो केजरीवाल को गिरफ्तार करना वो मजबूरी हो जाएगी ईडी की। वो इसलिए क्योंकि ईडी ने ऑलरेडी कमिटमेंट कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में कि 6 महीने के अंदर, जब मनीष सिसोदिया का जो केस आया तो उस दौरान ईडी को कहा गया कि भाई आप इस पूरे काम को 6 महीने के अंदर, सारे इन्वेस्टिगेशन को, सारे पहलू को 6 महीने के अंदर आप फाइनल कर लीजिए, ताकि ये पता चल सके भाई किसकी क्या भूमिका है, ताकि हम आगे इन लोगों की बेल्स के ऊपर जो है बातचीत फिर से शुरू कर सके। तो ये 6 महीने का डेडलाइन भी ईडी के पास है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये अपने आप में पूरा ग्राउंड बता रहा है कि ईडी की भी मजबूरी है कि वो फास्ट इस केस में मूव करे। दूसरा, ये बार बार चकमा दे रहे हैं तो उसे भी रोकने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद ईडी को ये मौका दे रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और ये चौथा समन है। अब इस चौथे समन के बाद क्या एक्सक्यूज यहाँ पर जो बहाना है, क्या बहानेबाजी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती है, इस पर भी नजरें हैं। लेकिन फिलहाल जो नजरें टिकी हुई हैं वो ईडी के एक्शन पर, और ईडी का जो शिकंजा है वो फिलहाल यहाँ पर केजरीवाल पर कसता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।